जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एक्सेल ज्ञान पे। आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, भौकाल होंगे, एकदम जेबी के। आज हम लोग आपको उच्चारण स्थान का वो ट्रिक देने वाला है जिससे आप किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए। बच्चों, आपको कुछ डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको तो बस अपना मुंह फाड़ देना है। बस मुंह फाड़ो। यहाँ पे क्या है? कंठ। देखो यहाँ पे कंठ, और यहाँ पे अंदर क्या होता है? तालु तालु तालु। ऊपर में उसके जस्ट उसके ऊपर में मूर्धा, और यहाँ पे दांत दंत। क्या है? ओष्ठ। कंठ, फिर तालु, फिर ऊपर वाला खोपड़िया मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। अगर आपको ना याद रहे तो भी चलेगा। ये तो जरूर याद रहेगा कि आपको ससुराल में केटीएम मांगना था तो आप बोले ससुर जी केटीएम दो, केटीएम दो। कंठ, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, दी से दंत, ओ से ओष्ठ। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और ओष्ठ। दोस्तों, जितना भी क च ट त प तक है, सबका चार चार वर्ण जो होगा ना, आपको इस सीक्वेंस में सजा देना है। क ख ग घ, ये कंठ में चला जाएगा, च वर्ग का 4 गो, तालु में चला जाएगा, ट वर्ग का, मूर्धा में चला जाएगा 4 गो, त वर्ग का, दंत में चला जाएगा 4 गो, प वर्ग का, ओष्ठ में चला जाएगा 4 गो। और सबका जो अंतिम होगा, जैसे अंग, य, न, छोटी न, म, ये सब का उच्चारण कहाँ से होता है? तो नासिका से। इसको हम लोग अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा हुआ है कि अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है? 5। ये भी पूछा हुआ है कि क का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कहाँ बच्चों? कंठ है। ये भी पूछा हुआ है कि ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ है। ये भी पूछा है कि घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि च का उच्चारण स्थान, ये भी एग्जाम में पूछा गया, च का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो तालु है। ज का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो तालु है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि द का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंत है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ओष्ठ है। इसी बार पूछा गया कि भ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये भी हमारा कहाँ होगा? ओष्ठ होगा। म का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो नासिका। ऑप्शन में नासिका रहेगा तो आपको नासिका टिक कर देना है अनुनासिक वर्ण में। आगे देखिए, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया जिससे आप बना सकते हैं। अब हमारा आ गया ए आई। ये हमारा और ई से मिलके बना है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों रहेगा ऑप्शन में, या तो कंठ तालु दोनों या कंठा तालु रहेगा, जो रहेगा आपको लगा देना है। आगे ओ औ, ये और ई से मिलकर के बना है, इसलिए कंठ और ओष्ठ या फिर कंठोष्ठ भी ऑप्शन में रह सकता है। इतने से आप बिहार बोर्ड का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। हम आपको और भी कई सारा ट्रिक दे देते हैं जिससे आप जीवन भर किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पहला अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। पहला क्या है? अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। दूसरा है इचूसा नाम तालु। तीसरा है ऋतुसा नाम मूर्धा। अगला है लृतुसा नाम दंत। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। अ से हो गया अ और आ। क से क वर्ग का सारा, क ख ग घ अंग। आप अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि बोलिएगा गुरुजी कि आप तो बोले हैं कि अभी नाक से होगा। नहीं बच्चा, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे टिक करना है। अगर कंठ दिया रहेगा तो कंठ लगाना है, अगर नासिका दिया रहेगा तो नासिका लगाना है, अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों लगाना है। आगे देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अ से अ और आ हो गया। क से क वर्ग वाला पांचों वर्ण हो गया। विसर्जनिया ना से यहाँ पे आपका विसर्ग हो गया। अगला है आपका इचूसा नाम तालु। हर्ष और दीर्घ हो गया। चू से च वर्ग का सारा हो गया। च वर्ग पूरा का पूरा हो गया। य से य हो गया। श से आपका तलाबे श हो गया। ऋतु सानाम मूर्धा। री से री हो गया। टू से ट वर्ग का सारा हो गया। अगला है लृतु सानाम दंत। लड़ी से लड़ी, टू से त वर्ग का सारा आ जाएगा। अगला है पंचमाक्षर, जिसका उच्चारण नासिका च लिखा हुआ है। यानी पंचमाक्षर किसको कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण। ये आपको जब हम वर्ण विचार का लेक्चर देंगे तो उसमें समझ में आएगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, उष्म व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। इसे भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है उपु ओष्ठ। ऊ से हर्ष और दीर्घु और पवर्ग का सारा कहाँ चला जाएगा? ओष्ठ में। अंग, य, बड़ी न, छोटी न, म, इसका उच्चारण सब इसी लाइन से सेट कर देना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और साथ ही साथ ये नासिका से भी होता है। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपको दोनों लगा देना। आगे देखिए, ए देतो कंठालु। ए यानी छोट ए आई, ये अ और ई से मिलकर के बना है, इसलिए इसका उच्चारण हो जाएगा कंठ और तालु। ये कंठ से और ये कहाँ से? तो तालु से। तो कंठा तालु या फिर कंठ और तालु दोनों। ओ औ, ये कहाँ से बना है? तो अ और ई से। तो कंठ और ओष्ठ, यानी कंठोष्ठ भी हो सकता है या फिर कंठ और ओष्ठ दोनों में रह सकता है। वकारस्य दंतोष्ठ, यानी व का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ दोनों से। अगला है नासिका अनुस्वारस्य, यानी नासिका अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? तो नासिका से होता है। ये कुछ संयुक्ताक्षर हैं जिसको हम आपको वर्ण विचार में समझाएंगे। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए। अक्ष, अक्ष किससे बना है? तो क हलंत और ये वाले सौ से। तो कंठ, इसका कंठ होगा, इसका मूर्धा। तो कंठ और मूर्धा दोनों से मिलके बना है। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, या फिर दोनों रहेगा तो जैसा रहेगा वैसा लगा देना। त्र, तो त हलंत र से मिलकर के बना है। दंत और मूर्धा हो जाएगा इसका। ज्ञ, तालु
ज्ञ यानी जौ हलंत और यों से मिलकर के बनाया तो तालु, और नासिका हो जाएगा स्र तो सौ हलंत जिसका यानी तालु हो जाता है, र यानी कि मुर्दा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे जरूरी बात, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी लगा दी है। अगर आपने उस डीपीपी को सॉल्व कर लिया तो दोस्तों मेरा दावा है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और बिहार बोर्ड में तो एक भी छूटने का नाम ही नहीं है। इस बार भी मेरे ही डीपीपी से सारा था, अगले बार भी वही से आएगा। अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप डीपीपी रोज के क्लास नोट्स को ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।